हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट वाला। उसके आंसर की को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है सारे आंसर्स को, और ये अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे कुछ देर में। हालांकि कुछ क्वेश्चंस के अभी आंसर बाकी हैं, इस पे मार्क करने, उसको मार्क कर देते हैं। हालांकि पहले अभी हम इसके आंसर्स को देख लें, जो बाकी हैं उसको भी हम इसी वीडियो के में रहते रहते मार्क कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक आपका निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के जीवन में पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा एच.एस. प्लोक। ठीक है, या फिर पोलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ठीक है ग्रुपिंग का सदस्य बना है। तो इसमें हो जाएगा भारत और इजराइल दोनों बना है। ठीक है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी मतलब किसके विरुद्ध किया है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ किया गया है। उसका नेक्स्ट है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो पपुआ न्यू गिनी में यह आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, रावण विल्सन किस शहर से पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। तो न्यूयॉर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सदस्यीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए। तो यूएसए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है। तो ये जॉर्जी ग्रिस्पो डिलोव को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां नंबर प्रश्न कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बनाया गया है। तो ये हो गया है लिंडा याकारिनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल महिला साक्षरता दर तो ये लगभग 51.5% थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुभद्रा देवी जिनको 2012 में पद्मश्री से नवाजा गया, ये आपके जो पेपर में इसी कलाकार के रूप में इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 12वां नंबर हो गया। 13वां नंबर है कि भारत के संसद भवन के नए प्रभारी वस्तुकार का नाम। तो ये हो जाएगा पद्मश्री विमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं के प्रभावी प्रतिशत क्या है। तो 10 से 15% इसका। हालांकि ये थोड़ा डाउट है दोस्तों हमें इस क्वेश्चन पे, लेकिन हमें लगता है कि इसका ज़्यादातर आंसर जो होगा वो 10 से 15% राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। तो मध्य प्रदेश ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आए प्रसिद्ध खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो मोरक्को के थे। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से एक से अधिक कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर से संबंध में है। तो ये हो जाएगा, यह कनाडा और यूएसए के मध्य एक भौगोलिक सीमा बनाती है। आकार या माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो शुक्र को जो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी की बेसिन का एक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा जो है वो देश है, उसका नाम चिली। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा देश एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, इसका चिली ना हो करके बल्कि इसका आंसर जो होगा, एक सेकंड में इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये चिली नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा वेनेजुला। ठीक है, ये गलती से मेरे से मार्क हो गया है, ये राइट आंसर इसका वेनेजुला होगा। ठीक है, वेनेजुला इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मार्क किया है तो ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह पर होकर वायुमंडल की परतों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शोभ संताप मध्य, उसके बाद ताप, उसके बाद बहिर्मंडल। ठीक है, उसका लिखा हुआ है स्थानांतरणशील मतलब स्थानांतरणशील किसी के स्थानीय नाम के संबंधित में कौन सा सही युग्म है। तो इसमें जो है दोस्तों, ये जो सही युग्म इसमें लिखा हुआ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका जो राइट आंसर, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है। हालांकि इसका जो राइट आंसर लगता है वो है आपका कि लदांग मलेशिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, ये आप इस पे थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, जो इस पे लिखा हुआ है ये थोड़ा कुछ गलत भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बज रहा है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व कितना बज रहा होगा? तो ये दोपहर का 2 बज रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय परपटी में के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? ठीक है, तो महासागरीय परपटी के मुख्य जो खनिज घटक हैं वो है सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, सियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या है? तो मिल्चिंग वो पशु को कहा जाता है जो दूध देने वाले होते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ मिल्चिंग? अच्छा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे, अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये मिल्चिंग अलग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो मिल्च एनिमल होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया है। ठीक है, मैं मतलब कंफ्यूज हो गया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र में किसकी स्थिति सही युग में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि किसका जो है सही उसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो मुंडा और संथाल जो है वो कदम के पेड़ की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेती के जायद मौसम में की जाती है? तो एक से अधिक की जो है जायद में की जाती है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये इसका राइट आंसर होगा। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? तो संथाल जनजाति ने लिया था, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है ये लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एंड बिहार, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि किस आंदोलन से प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर, तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका राइट आंसर होगा। कि नहीं दिया था, इसका राइट आंसर सविनय अवज्ञा। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका राइट आंसर होगा इनका नाम था अरुणा अशफाक अली। ठीक है, नेक्स्ट है, किस स्थान पे बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो ये पुणे में की थी। ठीक है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, ये हालांकि मैंने बताया भी है दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह औरत सोई हुई है जो विद्रोह में एकमात्र मर्द थी? तो इसका नाम था कौन सा? ह्यूज रोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू के अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये थे जगजीवन राम। ठीक है, नेक्स्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बागान के स्वामी विरुद्ध पारित किया गया? तो ये नवंबर महीने में किया गया था। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपने किस पुस्तक में किया था? ठीक है, तो ये जो हुआ था दोस्तों, उनके पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो ये इसका जो नवीनकरण का जो मुख्य कारण था वो था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेलवे के मार्गों पर तख्त या फिर स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेनों के लिए इमारती लकड़ी का आपूर्ति कराना। नेक्स्ट है, भारत में किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षता? तो धर्मो रक्षति रक्षता आप जानते हैं कि ये जो है आपके अनुसंधान और विश्लेषण विंग की ये जो है मतलब रॉ की ये जो है आपका क्या है वो है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मतलब निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा था? तो ये हो जाएगा सफल कौन सा रहा था? बारदोली सत्याग्रह, गुजरात वाला। ठीक है, भारत
में 1929 के प्रारंभ में महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा कथन सही है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है। ठीक है। सामाजिक और तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुई थी, तो 1993 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगस मेडिसिन की पुस्तक, ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे आ गया क्या हम, नहीं ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सूची दिया हुआ है, इसको मिलाना है। ठीक है, तो ये जो आपका इसका जो राइट आंसर होगा 48वें नंबर का, ठीक है, वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले का दूसरा है, दूसरे का चौथा है। ठीक है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं के द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था, तो ये है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ये जो है बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री के लेखक या फिर किसने लिखी थी, तो इसका नाम था धर्मपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है, तो ये जो है किसको आश्वासित करता है, तो इसमें इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है या फिर एक से अधिक राइट आंसर्स हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि एक से अधिक इसके राइट आंसर है। मतलब एकता, ये जो है कई सारे, मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पे वो हैं जिसको ये चिन्हित करता है। नेक्स्ट है 52वां नंबर प्रश्न कि इनमें से किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, तो ये रंजन गोगोई साहब ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची बी से मिलाना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर से प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। ठीक है, तो ये जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, तो ये दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों के प्रमुख मांग क्या थी, तो इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक मांग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कि इनकी जो मांग थी उपयुक्त में से एक से अधिक पे राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो जैविक आवर्धन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या के वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक द्वारा, मतलब तीनों के द्वारा, जो तीनों ऑप्शन है मतलब तीनों के द्वारा की जाती है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका लियो क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुकिए, है कि ग्लोबिनीमिया, ठीक है, ये जो है निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है, तो नाइट्रेट से दूषित पानी जो रहता है उसके पीने से ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ये आपका हो जाएगा एक दिशिक होता है, मतलब एक यूनि डायरेक्शनल होता है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 61वां नंबर प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र संघटक है। ठीक है, तो परितंत्र का संघटक इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, सूक्ष्मजीवी भी हैं, ठीक है, कुछ जंतु भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है, तो लैंडफिल से उत्पन्न होने वाली गैस का नाम है मीथेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जंगल आहार श्रृंखला है, तो ये पादप, हिरण और शेर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित होता है, तो परिजीवी नहीं होता है लिखा हुआ है, तो किसी के भी उसके कारण नहीं होगा, तो उसमें से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा ही मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के एक से ज़्यादा स्रोत यहाँ पे लिखे, जैसे आपके पवन चक्कियाँ भी नहीं करती हैं, सौर सेल भी नहीं करते हैं, मतलब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ाते हैं, तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा 65वें नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार श्रृंखला में
शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है, तो ये आहार जाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा। निम्नलिखित किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो प्रथम पोषी स्तर पर स्वपोषी मौजूद होते हैं, आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है, तो ये आपका फास्फोरस चक्र इसमें इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे फास्फोरस चक्र हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे गलत मार्क हो गए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में बदलता है, तो ये ये इसके अकार्बनिक को कार्बनिक में। ठीक है, तो ये कुछ जीवाणु भी बदलते हैं, स्वपोषी भी बदलते हैं, तो इसका भी राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपका मैथ्स के आगे दो संख्याएं वगैरह लिखी हुई है, तो इसका राइट आंसर 3300/13 होगा। नेक्स्ट है कि एक आपका सीरीज दिया हुआ है, इसका राइट आंसर 96 होगा। नेक्स्ट सीरीज है 240, 120 ऐसे करके है, तो ये आधा किया हुआ है, फिर 1 गुना, फिर 1.5 गुना, ऐसे किया हुआ, 120 राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद एक रीजनिंग का प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों ये अब बाकी के जो क्वेश्चंस है ये मैथ और रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो भी मतलब टिक हुआ है इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप यहाँ से देख लीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।